योगी सरकार के 7 साल, अर्थव्यवस्था हुई दुगनी, $1 ट्रिलियन बनी चुनौती। यूपी सरकार की नीति और उनके अनुपालन का ही परिणाम है कि वर्ष 2016-17 के मुकाबले राज्य का सकल घरेलू उत्पाद दुगना होकर 25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। राज्य सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। इस पर सरकार ने गंभीरता से काम शुरू कर दिया, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सदी रणनीति के साथ तेजी से काम करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। पालतू पशु का पंजीकरण अब मोबाइल से। अलीगढ़ नगर निगम ने पालतू पशु के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। निगम ने अलीगढ़ नगर सेवा ऐप शुरू किया, जिसको मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप पर लॉगिन कर श्वान और बिल्ली का पंजीकरण कराया जा सकता है। अपने पालतू श्वान या बिल्ली की सूचना, मोबाइल नंबर, पता, फोटो सहित ऑनलाइन पेमेंट जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। पीलीभीत हाईवे समेत बरेली मंडल के अन्य राजमार्गों पर 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स। 1 अप्रैल से बरेली से गुजरने वाले विभिन्न राजमार्गों पर वाहन स्वामियों को बढ़ी हुई दरों से टोल देना होगा। इसके तहत पीलीभीत की ओर जाने वाले बरेली सितारगंज हाईवे पर बने लभेड़ा टोल प्लाजा की बढ़ी दरों की सूची जारी कर दी गई है। इस बार ऑनलाइन भी पर्चा भर सकते हैं लोकसभा उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार ऑनलाइन भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्याशियों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपना नामांकन ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वेबसाइट लिंक जारी किया गया। यूपी के इन परिषदीय स्कूल में हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन का रास्ता साफ, एचसी ने दिया ये आदेश। यूपी के परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का रास्ता तकरीबन 1 दशक के बाद साफ हो गया। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को समय से पहले पदोन्नति दे दी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निरस्त कर दी और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने पदोन्नत अधिकारियों, कर्मचारियों को वापस उनके मूल पद पर भेज दिया था। यूपी में सीएम योगी खुद संभालेंगे चुनावी कमान, 5 दिन में करेंगे 15 प्रबुद्ध सम्मेलन। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनावी सभाओं के जरिए प्रदेश को गरमाएंगे ही, मगर यूपी में पार्टी की चुनावी कमान मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। योगी 5 दिन में 15 प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए प्रबुद्ध वर्ग के बीच पार्टी की बात रखेंगे। पार्टी की ओर से इन प्रबुद्ध सम्मेलनों का कार्यक्रम तय हो गया है। होली पर 1 अप्रैल तक चलेंगी 305 अतिरिक्त बसेस, यात्रियों के लिए राहत। होली घर पहुंचने वाले छोटे दूरी के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। परिवहन निगम प्रशासन यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लखनऊ से 305 अतिरिक्त बसेस की सेवाएं शुरू की हैं। ये बसेस लखनऊ के चारबाग, आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से मिलेंगी। होली स्पेशल बसेस की खास बात यह है कि बस अड्डे से पूरी सवारी बस में सवार करके नॉन स्टॉप बसें संचालित की जाएंगी। तेजी से बढ़ते यूपी के शहर में अपने घर का सपना हुआ आसान। पिछले 7 वर्षों में बदलते और विकसित होते गोरखपुर में आवासीय जरूरतों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए ओमैक्स समूह की बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज भी आकर्षित हो रही हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड को निजी क्षेत्र की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। इस टाउनशिप को तालजहा और गायघाट में विकसित किया जाएगा। मतदान से 5 दिन पहले घर पहुंचेगी वोटर पर्ची, बीएलओ को मिला जिम्मा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में हर चरण के मतदान से 5 दिन पहले मतदाता के घर पर वोटर पर्ची पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक चरण में जिस लोकसभा सीट पर जब मतदान होना है, उससे 5 दिन पहले बूथ लेवल ऑफिसर हर मतदाता के घर पर वोटर पर्ची पहुंचाएंगे। हालांकि राजनीतिक दल या उम्मीदवार की पोलिंग अभिकर्ता भी घर घर वोटर पर्ची पहुंचाते हैं। योगी सरकार के 7 साल। एक तरफ बुनियादी विकास, औद्योगिकरण और रोजगार को लेकर उठाए गए कदमों ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी, तो दूसरी तरफ संपत्ति को लेकर घर घर में चल रहे झगड़े खत्म करने और बिल्डर्स के चंगुल में फंसकर धोखे का शिकार किसानों को बचाने के लिए बड़े फैसले लिए गए। रक्त संबंधों में केवल 5,000 रुपए की रजिस्ट्री का असर ये हुआ कि प्रॉपर्टी से जुड़े 2.5 लाख विवाद खत्म हो गए। भाकपा यूपी में 6 सीट पर लड़ेगी चुनाव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भेजा गया प्रस्ताव। इंडिया गठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश में 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अनुमोदन के लिए भेजा गया। राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के बाद इन सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। मदरसे बंद हुए तो 10,000 शिक्षकों कर्मचारियों की रोजी रोटी पर आएगा संकट।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर अनुदानित मदरसे बंद कर दिए जाते हैं तो कार्यरत करीब 10,200 शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। वर्तमान में मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त तहतानिया कक्षा 1 से 5, फौकानिया कक्षा 5 से 8 और आलिया व उच्च आलिया स्तर यानी हाई स्कूल या इससे ऊपर के लगभग 16,460 मदरसे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का एक्शन, बसपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा पार्टी से निष्कासित। लोकसभा चुनाव को लेकर जुटी मायावती उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही हैं। श्रावस्ती सीट से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में बसपा ने शनिवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सीएम योगी मथुरा से करेंगे भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी है। पार्टी की ओर से होली के तुरंत बाद का कार्यक्रम इसके लिए प्रस्तावित किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलन कर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव होली पर पुलिस अर्धसैनिक बल अलर्ट, गांव में किया पैदल मार्च। लोकसभा चुनाव और होली के त्योहारों को देखते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने क्षेत्र के कई गांवों में पैदल मार्च किया। लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी घटना की सूचना थाना स्तर पर या यूपी 112 पर देने की अपील की गई। वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड के लिए 1.5 महीने की लंबी वेटिंग। वाराणसी जिले के सरकारी अस्पतालों में आने वाले लोगों के सामने जांच का संकट खड़ा हो गया है। यहां अल्ट्रासाउंड के लिए 1 से 1.5 माह तक की वेटिंग चल रही है। इससे लोगों की बीमारी बढ़ती जा रही है। इस तरह की स्थिति दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल के साथ ही शास्त्रीय अस्पताल रामनगर में भी है। होली की छुट्टी के चलते 27 मार्च तक हाईकोर्ट बंद, फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर बुधवार को खुलेगा। होली के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 मार्च तक छुट्टी हो गई है। होली की छुट्टी आज 24 से 27 मार्च तक पूर्व निर्धारित थी। वहीं 23 मार्च को शनिवार पड़ने की वजह से 23 से 27 मार्च तक हाईकोर्ट बंद हो गया। 28 मार्च को पूर्ववत हाईकोर्ट खुल जाएगा। वहीं इलाहाबाद बार एसोसिएशन के प्रेस सचिव अमरेंदु सिंह ने बताया कि होली के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट का फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर 3 दिन बंद रहेगा। डिप्टी सीएम केशव बोले, अनर्गल प्रलाप न करे विपक्षी नेता, एजेंसीज गलत हैं तो निर्णय कोर्ट करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर विपक्षी दलों के नेता भाजपा और केंद्रीय एजेंसीज पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एजेंसीज गलत हैं तो इसका निर्णय अदालत करेगी। होली पर घर आए लोगों की वापसी होगी आसान। होली पर घर आए लोगों की वापसी के लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने होली के बाद 26 से 31 मार्च तक विशेष ट्रेन संचालित करने की तैयारी पूरी कर ली। लखनऊ से चलने और गुजरने वाली करीब 27 जोड़ी विशेष ट्रेन हैं, जो होली के बाद वापसी करने वालों के लिए आसानी होगी। इस सिलसिले में रेलवे प्रशासन ने ट्रेन की तारीख के साथ ही खाली सीट का ब्यौरा जारी किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर लामबंद हुए कर्मचारी, राजनीतिक दलों पर बढ़ा दबाव। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस बार कितना असर दिखाएगा, ये लाख टके का सवाल सियासी दलों की नींद उड़ाए हुए है। वजह बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और बैलेट से पड़ने वाले ज्यादातर वोट उसकी झोली में गए। कर्मचारियों की नाराजगी को भांपने के बाद ही हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के अध्ययन के लिए कमेटी गठित कर दी है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट, चल गई सूर्य किरणों के अभिषेक की योजना। रामनवमी के अवसर पर रामलला के ललाट पर सूर्य किरणों के अभिषेक की योजना टल गई है। इसके बाद कार्यदायी एजेंसी L&T निर्धारित डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में जुट गई। राम मंदिर निर्माण की योजना के अलग अलग कामों के लिए 3 चरण निर्धारित किए गए हैं। सपा विधायक अभय सिंह और अवधेश प्रताप सिंह को 22 श्रेणी सुरक्षा, भाजपा के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग। अयोध्या के कुसाईगंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह और ददरौल से विधायक अवधेश प्रताप सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ कमांडो तैनात किए जाएंगे। बता दें कि अभय सिंह ने हालिया राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को वोट दिया था। 31 मार्च से बंद हो जाएंगे बिना केवाईसी वाले फास्टैग। केवाईसी अपडेट न होने पर 31 मार्च से फास्टैग बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आपने फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई तो आज ही करा लें। 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से केवाईसी अपडेट कर सकते। स्वाद के शौकीनों को जून तक मिलेंगे खान पान की 3 नए ठिकाने। इन स्थानों पर शुरू होगा खाऊ गली।
अब स्वाद के शौकीनों को लजीज व्यंजन खाने के लिए दूर नहीं जाना होगा। इसके लिए नगर निगम संजय वन रोड की तरह 3 और स्थानों पर खाऊ गली विकसित कर रहा है। पुरानी गंगा पुल पर खाऊ गली अप्रैल में शुरू हो जाएगी। ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क और जाजमऊ में जून में खाऊ गली की शुरुआत करने की तैयारी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, बताया मदरसों की दुर्दशा का जिम्मेदार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसों से संबंधित फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ये फैसला बड़ा मायूसी भरा है। मदरसों में अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इस फैसले के बाद जो सूरत हाल बन रहा है उससे जाहिर होता है कि मदरसों का वजूद खतरे में पड़ गया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया।